गुड मॉर्निंग प्लस वन क्लास। चैप्टर 17 ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस हम डिस्कस कर रहे थे। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा कि क्या क्या डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं जिसकी वजह से ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें रेस्पिरेशन की प्रोसेस हो पा रही है, मतलब जो गैसेस का एक्सचेंज है वो पॉसिबल है। जैसे लोअर ऑर्गेनिज्म में डिफ्यूजन रहेगा, हायर ऑर्गेनिजम्स जैसे कि ह्यूमन बींग्स हैं वहां पे क्या होगा, लंग्स प्रेजेंट होंगे। ऐसे फिशेज में, आर्थ्रोपोड्स में गिल्स प्रेजेंट हो सकते हैं। ठीक है, सो आज हम स्टार्ट करेंगे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो व्हाट इज द लोकेशन ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम थोरेसिक कैविटी में लोकेटेड है। थोरेसिक कैविटी हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। जो डायफ्राम है उस डायफ्राम ने बॉडी को दो एरियाज में डिवाइड कर रखा है। डायफ्राम जिसके ऊपर लंग्स हमारे सिचुएटेड होते हैं, इतना आपको पता है, 10th क्लास में आप रेस्पिरेशन की प्रोसेस पढ़ के आए हैं। तो डायफ्राम एक मस्कुलर सी स्ट्रक्चर है। उस डायफ्राम के ऊपर वाला जो एरिया है उसको क्या बोला जाता है, थोरेसिक कैविटी, या फिर हम बोल देंगे चेस्ट कैविटी। तो ये जो एरिया है डायफ्राम के नीचे वाला जो एरिया है उसको क्या बोला जाता है, एब्डोमिनल कैविटी, जहां पे डाइजेस्टिव सिस्टम लोकेटेड होगा। ठीक है, सो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के बहुत सारे पार्ट्स हैं जिनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है जो प्राइमरी ऑर्गन है रेस्पिरेटरी सिस्टम की, वो क्या है, पेयर ऑफ लंग्स। ठीक है, हमारी बॉडी में दो लंग्स प्रेजेंट है थोरेसिक कैविटी में जो मेन काम कर रहे हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस का। बाकी सारी स्ट्रक्चर उसके साथ एसोसिएटेड है, लेकिन मेन जो काम है, प्राइमरी ऑर्गन्स क्या है रेस्पिरेटरी सिस्टम के, वो है पेयर ऑफ लंग्स। ठीक है, सो स्टार्ट करेंगे। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का फर्स्ट पार्ट क्या है, एक्सटर्नल नेयर्स और नोस्ट्रिल। एज यू नो, नोज की हेल्प से हम क्या कर पा रहे हैं, रेस्पिरेशन है, ब्रीथिंग की जो प्रोसेस है वो कर पा रहे हैं। ठीक है, तो हमारी नोज में दो ओपनिंग होती है, उन ओपनिंग को हम क्या बोलेंगे, नेयर्स। एक्सटर्नल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये बाहर की ओर है। ठीक है, तो एक्सटर्नल नेयर्स या फिर नोस्ट्रिल्स क्या है, हमारी नाक में जो पोर्स प्रेजेंट, दो होल प्रेजेंट हैं, उनको बोल रहे हैं, जिनके थ्रू क्या होगा, गैसेस एंटर कर पाएंगी हमारी नोज में। फिर नोज के अंदर वाला जो एरिया होता है उसको बोला जाता है नेजल कैविटी या फिर चैम्बर। जैसे हमने पढ़ा था, माउथ एक ओपनिंग होगी और माउथ के इनसाइड जो सारा एरिया होता है उसको क्या बोलते हैं हम, बक्कल कैविटी। ठीक है, ऐसे ही नोज के इनसाइड का जो सारा एरिया है उसको बोलेंगे हम नेजल कैविटी या फिर नेजल चैम्बर। ठीक है, सो सबसे पहले एक्सटर्नल नेयर्स। एक्सटर्नल नेयर से एयर कहाँ चली जाएगी, नेजल कैविटी में चली जाएगी, जहां पे कुछ हेयर और म्यूकस, एक वैक्सी सा सब्सटेंस प्रेजेंट होगा जो एयर को फिल्टर करने का काम करेंगे हेयर्स तो, और जो म्यूकस है वो क्या करेगा, डस्ट के पार्टिकल्स को ट्रैप कर लेगा, वहीं पकड़ लेगा। ठीक है, नेजल कैविटी के बाद आएगा नेजोफेरिंग्स। अब फेरिंग्स के बारे में आप जानते हैं, देखो फेरिंग्स क्या है, ये हमारी नोज के ऊपर क्या, नोज वाले एरिया में क्या आएगी, नेजल कैविटी, माउथ वाले एरिया में आएगी बक्कल कैविटी। नेजल कैविटी और बक्कल कैविटी एक कॉमन एरिया पे मिल रही हैं, उस कॉमन पाथवे को क्या बोलते हैं हम, फेरिंग्स बोल देंगे। फेरिंग्स इज कॉमन पाथवे, कॉमन एरिया फॉर फूड एंड एयर। ठीक है, एक पॉइंट है जहां पे दोनों के दोनों सेम पॉइंट को क्रॉस करके जा रहे हैं, फूड भी और एयर भी। फिर आगे जाके ये फेरिंग्स था, जो ये कॉमन पाथवे था फूड और एयर का, ये दो ट्यूब्स में डिवाइड हो जाएगा। आगे वाली जो ट्यूब है उसको बोलेंगे हम विंड पाइप या फिर ट्रैकिया, पीछे वाली जो ट्यूब है उसको ईसोफेगस या फिर हम बोल सकते हैं फूड पाइप। ठीक है, ठीक है, अब नेजोफेरिंग्स क्या है, देखिए ये ऊपर वाली जो कैविटी है ये है नेजल कैविटी, नीचे वाली कैविटी है बक्कल कैविटी। उसके बाद ये कॉमन एरिया यहां से यहां तक, ये क्या है, फेरिंग्स का एरिया है, ये सारा एरिया फेरिंग्स का है। फेरिंग्स का वो एरिया जो कि बक्कल कैविटी के पास होता है उसको हम बोलते हैं ओरोफेरिंग्स। फेरिंग्स का वो एरिया जो नेजल कैविटी के पास होता है उसको बोलेंगे हम नेजोफेरिंग्स। ठीक है, तो जब भी हम नेजल कैविटी की बात करेंगे, हम किसकी बात करेंगे, नेजोफेरिंग्स की। उसके बाद आपको पता है हमारी बॉडी में जो हमारा ट्रैकिया है, विंड पाइप है, उसके ऊपर हमारा वॉइस बॉक्स प्रेजेंट होता है जिसको हम साउंड बॉक्स भी बोलते हैं। तो साउंड बॉक्स लेरिंग्स है जो, उसके पास वाले एरिया को क्या बोलते हैं, लेरिंगोफेरिंग्स। अभी के लिए आपको क्या रिमेंबर रखना है, नेजल कैविटी के बाद
जो एयर है वो किस में जाती है, कॉमन एरिया फेरिंग्स में जाएगी। अब फेरिंग्स का वो पार्ट जो नेजल कैविटी के पास था उसको क्या बोल देंगे, नेजोफेरिंग्स। ठीक है, तो क्या क्या पार्ट्स हमने पढ़ लिए, यहाँ पे दो ओपनिंग जिनको हमने बोल दिया एक्सटर्नल नेयर्स, फिर उसके बाद ये जो कैविटी ये नेजल कैविटी के बाद नेजोफेरिंग्स जो कि फेरिंग्स का पार्ट है नियर टू नेजल कैविटी। नेजोफेरिंग्स के बाद आएगा लेरिंग्स जो कि हमारा वॉइस बॉक्स है, इसकी स्ट्रक्चर को भी बहुत अच्छे से समझेंगे। नेक्स्ट रहेगा ट्रैकिया जिसको विंड पाइप बोलेंगे। फिर ट्रैकिया दो ट्यूब्स में डिवाइड होगा, लेफ्ट एंड राइट प्राइमरी ब्रोंकाई। उन ट्यूब्स को क्या बोलेंगे, ब्रोंकाई, प्राइमरी ब्रोंकाई। प्राइमरी ब्रोंकाई के बाद बनेगी सेकेंडरी ब्रोंकाई, देन टर्शरी ब्रोंकाई, फिर ब्रोंक्यूल्स, और जो लास्ट मेन स्ट्रक्चर है लंग्स की वो क्या है, एल्वुलाई। ठीक है, अब जो ट्रैकिया है ना, ट्रैकिया जब दो ट्यूब्स में डिवाइड कर रहा था, ये जो दोनों ट्यूब्स हैं ये हमारे लंग्स के अंदर एंटर करेगी, एक लेफ्ट लंग में और एक राइट लंग में एंटर करेगी। ठीक है, सो ये एक ब्रीफ पॉइंट था कि कैसे कैसे हमारे स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हैं सारी की सारी ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे लेरिंग्स है जो वॉइस बॉक्स उसकी स्ट्रक्चर को। आज के लिए हम बस इतना ही करेंगे। ओके, थैंक यू।